Hello and welcome all. So we are starting a series of NCERT CBSE Class 3 Environmental Science, that is Looking Around. So we are going to cover all the chapters in this series. Subscribe to our channel, and if you enjoyed this video, give it a thumbs up. Welcome to Yodha classes. Let us begin with the chapter number 5 of Class 3 Environmental Studies. I will be giving you full explanation in Hindi and English both of the chapter number 5 Environmental Studies of Class 3, that is Chotu's house. So Chotu's house मतलब छोटू का घर. छोटू came to Mumbai for the first time. छोटू जो है मुंबई में पहली बार आया होता है. मुंबई कहाँ है? मुंबई है मैप में, देखिए यहाँ पे, और मैप में ये किसकी राजधानी है? ये है महाराष्ट्र की राजधानी. तो ये जो छोटू है, ये जो है घर से बाहर आया हुआ होता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं, बहुत सारे लोग घर से बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए. तो उसी चीज़ के लिए छोटू भी घर से बाहर मुंबई में आया था. बहुत बड़े शहर में आया था जहाँ पे वो किसी को नहीं जानता था और काम की तलाश में आया था. ठीक है. तो सेकंड पिक्चर में देखिए, यहाँ पे क्या होता है, छोटू बैठा हुआ होता है. क्यों? क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही होती है. वो कई दिन बारिशों में भी रहा है, उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. तो उसके पास कुछ भी नहीं होता, ना खाने के लिए ना रहने के लिए. तो वो अपनी छोटी सी जो पोटली घर से लाया होता है, उसी को ही अपने ऊपर ढक के बैठ जाता है. ओके. नेक्स्ट पिक्चर में हम देखते हैं, उसे एक पाइप दिखता है. पेड़ के नीचे एक पाइप होता है, तो वो पाइप देखता है, तो वहाँ जाके फटाफट अंदर उसके अंदर रहने लगता है. वहाँ पे रहता है और साथ के साथ अपने जो पाइप को है डिफरेंट एरियाज में डिवाइड भी कर लेता है. ठीक है. तो खाने का एरिया बनाता है, वो वहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए तार भी टांगता है, और अब पाइप के अंदर कपड़ा बिछा के वहाँ पे रहने के लिए यानी सोने के लिए जगह बनाता है. एक ड्रम रखता है जिससे वो पानी भी यूज़ कर सकता है. नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं, वो छोटू खड़ा है पीछे. कहाँ है छोटू? छोटू हमारा ये खड़ा पीछे. ओके. तो जो छोटू है वहाँ पीछे खड़ा होता है, वहाँ खड़े होके देख रहा होता है मोनू. मोनू नाम का एक लड़का है, वो यहाँ पे खड़ा होके इधर उधर देख रहा होता है, उसी हालत में जिस हालत में कभी छोटू रहा करता था. तो वो भी यही देखता है. तो देखने के बाद इधर उधर देखता है, फिर वो उसे अपने पास बुला लेता है और बोलता है यहाँ पे आके बैठो, ये लो खाना खाओ, ये लो पानी पियो, और उसे अपने साथ रहने के लिए कह देता है. तो ये हमारी यहाँ पे स्टोरी थी. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. फोटोज को अच्छे से पढ़िए, समझिए और उसके बाद आंसर दीजिए. तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. छोटू ने सबसे पहली बार जब पाइप देखा तो क्या सोचा? When Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. तो छोटू ने जब पहली बार पाइप देखा तो उसे लगा सबसे ज़्यादा सेफ जगह तो यही पाइप है रहने के लिए. बाहर रहने से अच्छा तो मैं पाइप में रह लूँ. तो और पाइप उसे लगा कि ठंडी हवा से, पानी से, मतलब बारिश जो आती है बारिश से और ठंडी से उसे बचाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड छोटू यूज़ द पाइप. छोटू उस पाइप को किस तरीके से इस्तेमाल करता है? छोटू यूज द पाइप एज हिज होम. छोटू उस पाइप का इस्तेमाल अपने घर की तरह करता है. थर्ड क्वेश्चन, इनटू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. छोटू इस पाइप को किस पार्ट्स में डिवाइड करता है और अब उसके आसपास के एरिया को कैसे रखता है? तो छोटू डिवाइड द पाइप इनटू स्लीपिंग एरिया, कुकिंग एरिया, अ पार्ट ऑफ ड्राइंग क्लॉथ्स, अ पार्ट ऑफ कीपिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड अ पार्ट वेयर गेस्ट कैन सिट. तो छोटू जो पाइप को है वो इस प्रकार से डिवाइड करता है. वो देखता है वहाँ पे स्लीपिंग एरिया भी बना देता है, कुकिंग एरिया बना देता है, कपड़े सुखाने की जगह भी बना देता है, और पानी पीने के लिए ड्रम मैंने आपको दिखाया था पिक्चर में वो भी रख देता है. साथ ही साथ एक गेस्ट एरिया भी बनाता है जहाँ पे वो बाद में मोनू को बिठाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम. छोटू को इस घर के कौन से वाली जगह पे सबसे ज़्यादा समय बिताना पसंद था? छोटू वुड लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द लिविंग रूम, द पार्ट विच इज मेंट फॉर द गेस्ट. तो छोटू को जो लिविंग एरिया था, उसका लिविंग रूम था, वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप. तो आपको क्या लगता है छोटू ने मोनू को क्यों बुलाया था उस घर में रहने के लिए? Chotu invited Monu to live with him because Monu had no place to live and Chotu also needed a friend. छोटू ने मोनू को इसलिए बुलाया था क्योंकि छोटू
को एक दोस्त की ज़रूरत थी और मोनू के पास रहने के लिए घर नहीं था, तो दोनों का ऐसे गुजारा चल जाता। मोनू को रहने के लिए घर मिल जाता और छोटू को एक दोस्त मिल जाता। अब देखो नीचे एक लिखा हुआ है, डिस्कस ऑन व्हेन हाउस बिकम अ होम will help to clarify the difference between house and home. Now you will tell me when a house become a home. I will share you two pictures. See, this one is and this one. Which one do you think is a home? Yes, let me tell you. The right one is a home. So when does a house become a home? A house become a home when all the family members live together. Each love each other and help each other. तो हाउस जो है होम कब बनता है? जब उस घर में फैमिली मेंबर्स रहने आ जाते हैं, वो एक दूसरे को लव करते हैं। लेकिन हाउस क्या होता है? सिर्फ एक चार दीवारी होती है, जो सिर्फ एक घर होता है। लाइक घर को नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं मकान। जब मकान घर बनता है तब बनता है। मकान सिर्फ चार दीवारी कहते हैं, और मकान घर तब बनेगा जब उसमें फैमिली मेंबर्स होंगे जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा लव करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। तो अपने एक नोटबुक में पिक्चर बनाइए अपने घर की और उसमें कलर फिल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल लिव विद यू इन योर हाउस। आपके घर में कौन कौन आपके साथ रहता है, ये गिवन स्पेस में लिखना है। तो कौन कौन रहता है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, और कोई और भी रह सकता है, तो वो भी आप नाम मेंशन कर सकते हैं। छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स। छोटू जो है उसने डिफरेंट पार्ट्स में उस पाइप को डिवाइड किया। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस। अपने घर के भी जो पार्ट्स हैं उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो कौन कौन से घर के पार्ट्स हो सकते हैं? लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, स्टडी रूम, पूजा रूम, गेस्ट रूम, ठीक है। तो ये सारे रूम सबके घर में मोस्टली होते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इन अ डे डू यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस। तो आपको ये बताना है कि अपने घर में आप कितना कितना समय बिताते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। लिविंग रूम में ऑलमोस्ट आप 2-3 घंटे बिताते हैं, खाना खाते हुए, किसी के साथ बात करते हुए बैठ गए, टीवी देख लिया, ठीक है। बेडरूम में आप 7 से 8 घंटे बिताएंगे क्योंकि आप रात को वहाँ पे सोते हैं। किचन में हाफ एन आवर, आप आधा घंटा चले गए, चलो कुछ पानी निकाल लिया, खाने का कुछ निकाल लिया, लेकिन मम्मा जो है हमारी वो ज़्यादा टाइम रहती हैं। बाथरूम हाफ एन आवर, बाथरूम में जब आप जो ब्रश वगैरह करते हैं या फिर नहाते हैं या फ्रेश होते हैं तो वो आधा घंटा तो लग ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर फैमिली स्पेंड मोर टाइम। ऐसा कौन सी जगह है आपके घर में, क्या ऐसी जगह है जहाँ पे आपके अलावा और कोई आपका फैमिली का मेंबर सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हो? यस, कौन सी जगह है और कौन है? मम्मा, हमारी मदर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है कहाँ? किचन में टेस्टी टेस्टी फूड बनाने में। सो येस, माई मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन टू कुक टेस्टी टेस्टी फूड फॉर अस। नेक्स्ट, इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर अ पर्टिकुलर फैमिली मेंबर नेवर गोज और गोज फॉर द शॉर्ट टाइम। तो क्या आपके घर में ऐसा भी कोई मेंबर है जो किसी जगह पे बहुत कम जाता हो या जाता ही नहीं हो? यस, हमारे फादर जो हैं किचन में बहुत कम जाते हैं। तब जाएंगे या तो जब उन्हें कभी पानी पीना होगा, खुद ले लेंगे। तो खाना तो नहीं बताते ना, किसी किसी के फादर बनाते भी हैं। तो हम ये सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं कि यस, हमारे फादर जो हैं बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं। या फिर हम पूजा घर भी कह सकते हैं। पूजा घर में सिर्फ हम माथा टेकने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं, पूरा पूरा दिन नहीं स्पेंड करते। ओके, अब यहाँ पे एक पोम दे रखी है। पोम से ऊपर एक चीज़ यहाँ पे है, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल ऑल्सो लिव विद अस इन आवर हाउस। आपने देखा होगा ना, हमारे घर में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं जिन्होंने पेट रखे होंगे, डॉग, कैट, ठीक है। वो हमारे पेट डॉग्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, डॉग, कैट, ठीक है। और सम ऑफ दीज एनिमल लिव विद अस बिकॉज वी वॉन्ट देम वाइल सम आर अनइनवाइटेड। यानी कुछ लोग कुछ जानवर, जैसे मैंने बताया कैट, डॉग, ये हम चाहते हैं हम अपने पास रखना। लेकिन कुछ जो जानवर होते हैं या कुछ इंसेक्ट या कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो अनइनवाइटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजार्ड, आपने देखा होगा ना आपके घर में कभी कभी छिपकली आ जाती है, तो वो अनइनवाइटेड होती है। क्या आप चाहते हैं छिपकली को अपने घर पे? नहीं ना। तो ऐसे बहुत से जानवर ऐसे होते हैं, जैसे चूहा, रैट। हमने देखा है कि रैट इधर उधर घूमता है। कुछ लोग रैट पालते भी हैं, दैट इज़ वाइट कलर का रैट जो होता है वो पालते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे से ब्लैक वाले चूहे होते हैं, क्या आप चाहते हैं उनको आपके घर में रखना? नहीं ना। तो वो हमारे अनइनवाइटेड एनिमल्स कहलाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक पोम भी दे रखी है। तो ये पोम मैं आप लोगों के लिए रीड कर देती हूँ। होम स्वीट होम, you always tell me mother
द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस। मम्मा आप तो यही कहते हो ये घर हमारा है, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर? पर मम्मा मैं कैसे बिलीव कर लूँ? When I know it belongs to many more, जब मुझे पता है ये तो बहुत सारे और भी चीज़ों का घर है। Look mother, how these mice are playing catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peacefully lies the happy spider. देखो मम्मा, यहाँ पे देखो चूहे एक दूसरे को पकड़न पकड़ाई खेल रहे हैं, और मॉस्किटो यानी मच्छर कितने आराम से उड़ रहे हैं, और जो स्पाइडर है यानी मकड़ी है वो आराम से सोई पड़ी है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो। देखो मम्मा ये कितनी लेजी छिपकली भी है, कितने आराम से रेंग रही है आगे पीछे। एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक ants all marching in a row। और मम्मा देखो छोटी छोटी चींटियां भी हैं यहाँ पे जो अब मार्च कर रही हैं एक ही लाइन में। And look outside in the courtyard, the birds are all peeking about। अब देखो हमारे घर के बैक वाले एरिया में वहाँ पे बहुत सारी चिड़िया हैं, वो चींची कर रही हैं। Just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout। उसी तरीके से जैसे कभी कभी मैं और मेरी बहन बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं और एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। That is why I say dear mother, तभी तो मैं मम्मा ऐसे कह रहा हूँ, Don't think this house is only ours। ये मत सोचो ये घर सिर्फ हमारा है। It's dear to us and all who live here। वो हमारे लिए भी बहुत प्यारा है और जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए भी बहुत प्यारा है। And have been living for many years। ये हमारे लिए भी और जो यहाँ पे सदियों से रह रहे हैं उनके लिए भी बहुत प्यारा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Draw a picture of any two animals that live in our house uninvited. Write their name below the picture। अब यहाँ पे आपको स्पेस दिख रही है, मैं आपके लिए यहाँ पे चिपका देती हूँ। देखो lizard and mouse, यहाँ पे नीचे नाम भी लिख दिया। How do you keep your house clean? आप अपने घर को साफ कैसे रखते हैं? आप अपने घर को साफ रखते हैं मोपिंग करके, झाड़ू लगा के, पोछा लगा के और बाकी सारा सामान अपनी जगह पे रख के। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन? कौन कौन है जो आपकी हेल्प करता है घर को साफ रखने के लिए? बोथ ऑफ माई मदर एंड फादर हेल्प ईच अदर टू कीप आवर हाउस क्लीन। मेरे मम्मा और पापा दोनों मेरी हेल्प करते हैं घर को साफ रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? आप अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हैं? We throw the garbage in a garbage bin and people from municipality come to take the garbage away। हम अपना जो कचरा है घर का वो कचरेदान में डालते हैं और जो म्यूनसिपैलिटी होती है वो सुबह सुबह आके वो कचरा ले जाती है। Is the area around your house clean? क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? Yes, the area around my house is clean। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक हाउ ब्यूटीफुली लता हाउस इज डेकोरेटेड। देखो कितना प्यारा लता का हाउस चमक रहा है, सजा हुआ है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउसेज? व्हेन एंड हाउ? क्या आपके घर में भी ऐसी डेकोरेशन होती है, सजावट होती है किसी स्पेशल मौके पे? कब और कहाँ होती है? यस, वी डेकोरेट आवर हाउसेज विद फ्लावर्स, बैलून एंड रंगोली व्हेन ऑन स्पेशल ओकेजन। या फिर किसी का बर्थडे होता है तब भी हम सजाते हैं, और साथ ही साथ जब कोई हमारा गेस्ट घर पे आने वाला होता है तब भी हम सजाते हैं। ठीक है नेक्स्ट, आस्क योर फ्रेंड व्हेन एंड हाउ दे डेकोरेट देयर हाउसेस। अब अपने फ्रेंड से भी आप पूछ सकते हैं कि वो अपना घर कैसे कैसे सजाते हैं और कब सजाते हैं। ठीक है नेक्स्ट, नेम द थिंग विच यू डेकोरेट योर हाउस। कोई ऐसी ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिससे आप अपने घर को सजाते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेज फ्रॉम फ्लावर्स, बैलून्स, रंगोली, लाइट्स, तोरण। तोरण से, रंगोली से, लाइट से, बैलून से, फ्लावर से यानी फूलों से हम अपने घर को सजाते हैं। ठीक है तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन।